नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सन 1947 में देश आजाद हुआ। तब से लेकर आज तक भारत तरक्की के रास्ते पर चलने का प्रयास करता रहा, पर कांग्रेस की मुस्लिम परस्त राजनीति की वजह से देश की तरक्की में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई। मुसलमानों को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस ने देश का पूरा सिस्टम सेक्युलरिज्म के नाम पर इस्लामिक बना दिया। इसी के चलते आज जहरीली कट्टरपंथी इस्लामिक आबादी इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। भारत के सभी मुसलमान हम दो हमारी गिनलो वाला एजेंडा चलाकर आबादी बढ़ा रहे हैं। इस समस्या के बारे में भारत के लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। जहरीली कट्टरपंथी आबादी को बढ़ाना इन सभी इस्लामिक जिहादियों का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। सनातनी हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का वृद्धि का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट दिखता है कि जिहादियों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत की मौजूदा जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा है, जो 2050 तक 170 करोड़ होने का अनुमान है। इसमें मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा रहने का अनुमान है, जो इस देश और देश के लोगों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर सकती है। इसी रफ्तार से मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती रही तो देश के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। जब देश का बंटवारा हुआ था तब देश में 30 करोड़ हिंदू और 4 करोड़ मुसलमान थे। यह सब सरकारी आंकड़े हैं। रियलिटी में देखा जाए तो 1947 में बंटवारे के वक्त बहुत सारे मुसलमान अंडरग्राउंड होकर भारत में रहने लगे। 1947 से लेकर आज तक देश के सभी मुसलमान आबादी बढ़ाकर भारत के संसाधनों पर बोझ बन बैठे हैं। देखा जाए तो देश के एक इंच जमीन पर भी इन जहरीले मुसलमानों का किसी भी तरह का कोई हक नहीं बनता। सन 1991 से 2011 तक हिंदू आबादी सिर्फ 20% बढ़ी है, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी 25 से 40% तक बढ़ी है। तो सन 2011 तक मुस्लिम आबादी 3.5 करोड़ से 14 करोड़ हो गई है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश में 20 से 25 करोड़ से ज्यादा जहरीले मुसलमान होने का अनुमान है। हिंदू आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हो गई है। मौजूदा स्थिति देखी जाए तो देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। सन 2011 के आंकड़ों के हिसाब से हिंदुओं की आबादी 4% घटी है। दूसरी तरफ मुसलमान उनकी जहरीली विचारधारा के चलते 4% आबादी बढ़ाने में सफल रहे। सन 2011 के सरकारी आंकड़ों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो इससे कुछ अलग ही आंकड़े दिखाती है। भारत की बदलती डेमोग्राफी और सभी राज्यों में मुसलमानों का बढ़ता प्रभाव देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह आंकड़ा कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी और राजनीतिक एजेंडे के तहत देश की जनता से छुपाया जा रहा है। सभी सरकारों की वोट बैंक वाली राजनीति के चलते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन की वजह से भारत में मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सन 1947 में भी भारत में ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। तब भी भारत में 23 से 30% तक मुसलमान थे। भारत के सभी जहरीले मुसलमान बच्चे पालने की औकात न होने के बावजूद ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत की सरकार मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रही है। इन सब देशद्रोहियों को भारत का सिस्टम रोजगार दे रहा है। हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए देश के सभी मुल्ला मौलवियों ने सभी जहरीली मोमिनाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया है। ये सभी मुल्ला मौलवी मुसलमान औरतों को खेती बोलकर उनसे जितनी चाहिए उतनी फसल उगाने की बातें करते हैं। भारत के मुसलमान अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आड़ में जहरीली इस्लामिक आबादी को बढ़ाकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों का जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं से अधिक है। सन 2050 तक भारत में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ने का अनुमान है, जो देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर असर डाल सकती है। एक तरफ देश का हिंदू फैमिली मैनेजमेंट के तहत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर देश की तरक्की में योगदान दे रहा है, तो दूसरी तरफ देश का मुसलमान इस्लाम की जहरीली विचारधारा को फॉलो करते हुए देश के संसाधनों पर बोझ बन बैठा है। देश का हिंदू हम दो हमारे दो के राह पर है, तो दूसरी तरफ मुसलमान हम दो हमारे गिनलो वाली साजिश को अंजाम दे रहा है। देश के ज्यादातर हिंदू फैमिली मैनेजमेंट के बहाने बच्चे पैदा नहीं कर रहे। आगे चलकर अब्दुल की बीवी और मुल्ला मौलवियों के 30-40 बच्चे पूरे देश के साथ हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, तो ये बढ़ती कट्टरपंथी मुस्लिम आबादी भारत का भविष्य उजाड़ कर रख देगी। इस पूरी जहरीली कौम का देश और दुनिया से खात्मा यही एकमात्र इलाज है, क्योंकि ये सब इस्लामी जिहादी उनकी जहरीली किताब के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। इन सभी मुसलमानों के अंदर बचपन से जो जहर भरा जाता है उससे यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहेंगे। जिस दिन इन सभी जिहादियों की तादाद बढ़ जाएगी तब पूरे देश का भविष्य दांव पर लग जाएगा। आने वाले कुछ सालों में भारत में सीरिया या फिर अफगानिस्तान जैसी स्थितियां बनेगी। देश में बहुत बड़ा गृहयुद्ध होगा। भारत का विकास तब किसी काम का नहीं रहेगा। बंगाल के 25% जिहादियों से देश का सिस्टम निपट नहीं पा रहा, तो पूरे देश के मुसलमानों से देश का सिस्टम कैसे निपट पाएगा। इससे आप आने वाली भीषण स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। जो स्थिति आज देश में बनी हुई है इसके लिए देश का मुसलमान तो जिम्मेदार है ही, पर कुछ हद तक देश का सेक्युलर हिंदू भी जिम्मेदार है। बहुसंख्य होते हुए भी सभी हिंदू अपने निजी स्वार्थ के चलते अलग थलग पड़े हैं। इसका खामियाजा इन सबको भुगतना होगा। कुछ जागरूक कट्टर सनातनी हिंदू है, वो तो लड़ेंगे। देश का हिंदू प्रशासन अर्थात देश के सिस्टम पे कंट्रोल होने के बावजूद अपने भविष्य को सुरक्षित करने में असमर्थ है। इसके लिए कुछ जमीनी स्तर के लोगों के साथ साथ सिस्टम में बैठे नीच राजनेता, अधिकारी और कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवादी वर्ग जिम्मेदार है। इस्लामी जिहादी जब तादाद में बढ़ जाएंगे तब उनका सबसे पहला शिकार यही पूंजीवादी लोग होंगे।
1947 में देश के ज्यादातर पूंजीवादियों के पूर्वज सिंध और पंजाब से भारत में विस्थापित हुए थे, पर अब स्थितियां उससे भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि इस बार इस्लामिक जिहादी पूरे भारत पर कब्जा जमाना चाहते हैं। दोस्तों, जल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर इस्लामिक जिहादियों को आबादी बढ़ाने से रोकना होगा। 30 करोड़ आबादी वाली जनसंख्या कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। भारत के गवर्नमेंट सिस्टम को जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान देना होगा। अगर ये गवर्नमेंट सिस्टम इस पर कुछ नहीं कर सकता तो फिर हमें इस गवर्नमेंट सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा। वैसे भी देखा जाए तो 1947 से लेकर आज तक वोट बैंक की राजनीति के चलते भारत की सभी सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। इस मामले में देश के सभी सरकारों का रवैया संदिग्ध रहा है। भारत की सभी पार्टियां एक छुपे एजेंडे के तहत इस्लामी जिहादियों का पालन पोषण करने में लगी हुई है। सभी सनातनियों को आत्मनिर्भर बनना होगा, अपने पास हथियार रखने होंगे, क्योंकि जिहादी कटमुले न इस देश के थे न होंगे। अपनी मान संस्कृति और विरासत की रक्षा हेतु सभी सनातनियों को लड़ना ही होगा। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।